दशरथ अजीर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस। प्रथम सोपान बालकांड, दोहा 206 से 210। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजीर बिहारी। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस हैं विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप जगे जोग मुनि कर हैं, अति मारीच सुबाहु ही डर हैं। देखत जगे निशाचर धाव हैं, कर हैं उपद्रव मुनि दुख पाव हैं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तन्ने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मर हई ना निशिचर पापी। तब मुनि बर मन किन्ह बिचारा, प्रभु अवतरयु हरन माही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आईना, सो प्रभु में देखब भारी नैना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजीर बिहारी। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ रामा, जात लागी नहीं बार सिया रामा। करि मंजन सर औजल रामा, गए भूप दरबार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजीर बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारिन ही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्ही अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा,
जनु चकोर पूरन ससी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षी बचन कहाराओ, मुनि अस कृपा न किन्हीं हुकाऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सताव हई मोही, मैं जाचन आयु नृपतहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद्ध में होब सनाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित रामा, तज हो मोह अज्ञान सिया रामा। धर्म सुजस प्रभु तुम्हा कौन रामा, इन्हा कहाँ अति कल्याण सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायूं सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। माग हो भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देहु आजो सहरोसा। देहे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तने बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम्हा मुनि पिता आन नहीं को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी।
राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि ही सुत रामा, बहु विधि देई असीस सिया रामा। जननी भवन गए प्रभु रामा, चले नाई पद शीस सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटी पट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दूहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में कर्मशा सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तज्यो भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। एक हई बान प्राण हरि लिन्हा, दीन जानी ते ही निज पद दिन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ हई जिये चिन्हि, विद्या निधि काहू विद्या दिन्हि। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु रामा, निज आश्रम आनी सिया रामा। कंद मूल फल भोजन रामा, दिन्हा भक्ति हित जानी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ कर हो तुम हा जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनी मारीच निशाचर क्रोही,
ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बान राम देहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति कर हई दे मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि का चुक दिवस रघुराया, रहे किन्हीं विप्रन पर दाया, भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विपर यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिया जाई, धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, पूछा मुनि ही शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस रामा, उपल देह धरी धीर सिया रामा, चरण कमल रज चाहती रामा, कृपा कर हो रघुबीर सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। बालकांड दोहा 206 से 210 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।